हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का किशोर निधि गार्डन्स 111 में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छी अच्छी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है ये, और मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए माता काली के। ओके, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली मैसेज रिसीव हुआ है कि मुझे काली माता के मैसेजेस आप लोगों को देने। ओके, तो 2 डेक्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, ऑरिकल डेक और 7 चक्रा के कार्ड हैं। ओके, तो जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको ज़रूर मिले। और कमेंट बॉक्स में आपको राधे राधे, जय माता दी और ओम नमः शिवाय आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो भी कोई यहाँ पर बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, माता काली की हैं, श्री गणेशा जी की हैं और अदर जिनको आप चाहते हैं, आप मानते हैं, तो उनका नाम लेके आप अपने अपने लिए विश को आप और उस एनर्जीज को आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय हर तरह की रीडिंग पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उसका लाभ उठाइए और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन बुक करवाइए। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। माता महाकाली के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। माता रानी जी आपसे क्या कहना चाहती हैं? ओके, आज मैं ये रीडिंग बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज बहुत दिन पहले मिले थे कि मुझे ये रीडिंग करनी है। उसके बाद आज मुझे फिर से इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि आप लोगों के लिए मुझे ये रीडिंग करनी है। ओके, तो पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। ओम नमः शिवाय, ओम माता महाकाली का। कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर कि फाइनली अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल फेस करने के बाद, इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद, अपने ऊपर काम करने के बाद, पास्ट लाइफ कर्मा को झेलने के बाद, इतनी तरह के बैड साइकिल्स को झेलने के बाद फाइनली उनकी लाइफ में ये समय आया है। अब उनको एक सुरक्षा चक्र दिया गया है। आप सुरक्षा चक्र के घेरे में हो। माता काली का मैसेज है आपके लिए। ये इंट्यूटिवली मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपको अब किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त हो रही है। सुरक्षा घेरे में आपको डाला जा रहा है और इंट्यूटिवली आपको मैसेज रिसीव होते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके क्राउन चक्रा पर आपको हीलिंग दी जाती है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से पीस में रहें, अपने आप को मैनेज कर सकें। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज और है आपके लिए कि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पीस में रहेंगे, उतने आप लाइफ में आने वाले समय में अपने आप को और मजबूत पाएंगे। ओके, तो खुश रहिए, ऐसा काम कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। चैरिटी करना चाहते हैं आप चैरिटी करिए, घूमने जाना चाहते हैं आप घूमिए, और कोई अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उस क्रिएटिविटी को अपने को बाहर लेके आइए। क्योंकि जब हम दिल से जुड़ी हुई कोई चीज़ करते, चाहे हम छोटे तौर पे ही करें, लेकिन वो हमको बहुत बड़ी खुशी देती है। क्योंकि वो हमारे प्योर, हमारे हार्ट से निकलती है वो चीज़ें। ओके, तो आपको यहाँ पर खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। द वर्ल्ड,
यहाँ पर इस कार्ड में खुशी ऐसी दिखाई जा रही है कि जिससे अपने आप को आपको समझना है कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। ओके, आगे आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रगल जो थे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान थे या दिक्कतें थी, तो अब आने वाले समय में आपकी ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही है। कहीं ना कहीं मनी से रिगार्डिंग समस्या तो ख़त्म हो ही रही है और नींव डाली जा रही है, नींव डाली जा रही है। आगे आप अपने नाम की प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे तो उस चीज़ के लिए भी आप काम कर सकते हो। ओके, हालात आपके ऐसे बनेंगे या यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ये जो आपका सपना था वो आने वाले समय में पूरा हो सकता है। और बहुत लोगों को यहाँ पर मेडिटेशन करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों को मेडिटेशन समस्या करने में जो दिक्कत होती थी, उनका ध्यान नहीं लग पाता था, सेटबैक्स आते थे उनको, तो वो सब चीज़ें अब वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं। अब आप आराम से बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि वो जो आपका एक पेनफुल समय था वो अब आपकी लाइफ से चला गया है, या वो साइकिल अब आपकी पूरी हो गई है। आगे द हैंगमैन के कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जाता है कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन ऐसी थी कि आप सब चीज़ों को जानते थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एक इच्छा थी कि आप लोगों को हेल्प करें, आप लोगों को बताएं, क्योंकि जब कोई किसी सामने वाले पर्सन की समस्या को जानता है, पहचानता है और उसको हल करने की स्किल भी वो जानता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जानता है कि जो चीज़ें वो लोग बताएगा या वो जो चीज़ें वो उसकी समस्या रिगार्डिंग वो बताएगा, तो वो उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि समय आपका ऐसा ही था। शायद आपके आसपास की एनर्जीज जो थी वो आपके फेवर में नहीं थी, कहीं ना कहीं आपको हमेशा वो डाउन टू अर्थ करने में वो लगी ही रहती थी। तो उस समय के लिए आपको कहा गया था, या अगर कुछ लोगों की लाइफ में समय आया भी था तो वो इसीलिए आया था कि ताकि आप शांत रह के लोगों की सिर्फ बातों को सुने, आप करे कुछ नहीं। कहता ना यहाँ पर एक तो जैसे कि पानी बह रहा है, पानी के साथ साथ बहना, तो इसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लोगों की मेंटालिटी को समझना है शांत रह करके, ओके, डाउन टू अर्थ रहना है, बातें समझने सब कोई, और जैसे समय चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर बिहेवियर करने के लिए कहा जा रहा है, या उसके समय के साथ चलने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर जुपिटर की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर, तो यहाँ पर जो आपकी विजडम है, जो आपकी बुद्धि है, उसमें भी आने वाले समय में तेज़ी आएगी, या बहुत ज़्यादा गुणी पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कि आपको ज्ञान बांटे, लेकिन थोड़ा शांत रह करके लोगों की बातों को पहले सुनिए, क्योंकि जब आप उनकी बातों को सुनते हैं तो उन्हें भी ये लगता है, शांत होकर उनकी बातों को सुनेंगे तो लगेगा हाँ भाई ये सामने वाला पर्सन मेरी बातों में ये इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो भी अगर आप उसके बाद कोई आप रेमेडी बताते हो, आप उनको कोई हल बताते हो, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा विश्वास करेंगे। ये एक तरीका है। यहाँ पर आपको इस कार्ड के अंदर कहा जा रहा है तरीका सीखिए, सामने वाले पर्सन को कैसे हैंडल करना है। ओके, द हैंगमैन का कार्ड सिखाता है कि सामने वाले पर्सन को कैसे हैंडल करना है, मतलब फ्लेक्सिबल होना सिखा रहा है आपको ये, आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। ओके, आगे द डेविल कार्ड कह रहा है आपके पास्ट के जो बैगेज थे, पास्ट की जो एनर्जी थी, वो सब आपकी लाइफ से जा रही है। कहीं ना कहीं किसी और के हाथ में रिमोट था जो आपको चीज़ें परेशान करी जा रही थी आपको, ठीक है, अब वो रिमोट यूनिवर्स के हाथ में है, वो अब जैसा वो चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये परेशान तो खुद है, चाहिए ये सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन करने वाला कोई और पर्सन है, ठीक है। तो उन सब के हाथों में से ये सब चीज़ें अब यूनिवर्स के हाथ में चले गए, या हम यह कर सकते हैं कि आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो भी शुरू हो गई है। तो जो आपके पास लाइफ के जो बैगेज थे
जो दिक्कत थी, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जिन लोगों ने जो आपको परेशान किया था, उसका सारा हिसाब किताब अब ईश्वर के हाथ में है। आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वो काम कीजिए जो ईश्वर ने आपको सौंपा है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। ओके, आगे यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ वांड्स कार्ड। मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती। ओके, तो 8 ऑफ वांड्स कार्ड कह रहा है कि सडनली आपकी लाइफ में 8 गुड न्यूज़ आ रही हैं। प्रॉस्पेरिटी आर कमिंग, अबंडेंस आर कमिंग, और कुछ ना कुछ सडन गुड न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है। ये कार्ड जानना चाहता है सडन ही कुछ गुड न्यूज़ के लिए, सडन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, या कोई पर्सन ऐसा आएगा जो आपको हैप्पी करेगा, या कुछ न्यूज़ आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो। और यहाँ पर ये भी है कि 8 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे काम जो चल रहा था आपका, जिस काम में अभी तेज़ी नहीं थी आपकी, तो अब आने वाले समय में उस काम में तेज़ी आएगी। और शनि यहाँ पर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। ओके, तो कुछ लोगों की लाइफ में या तो शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, या और भी कोई समय या शुरुआती दौर है या पूरा होने का समय है, तो उन सबको रिलीफ मिल सकता है। ओके, उनके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर होगी। ओके, और देख लेते हैं आप 7 चक्रा कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, ये कार्ड है सोलर प्लेक्सिस चक्रा का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील किया जा रहा है, और आपकी जो फादर फिगर, जो पर्सन आपकी लाइफ में है, यहाँ पर एंसेस्टर हैं आपके, फादर फिगर जो है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी है कि वो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील कर रहे हैं। ओके, जो स्टकनेस थी या उनकी वजह से जो स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें अब ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में। आगे है कन्फ्यूज़न। तो जो कन्फ्यूज़न था आपकी लाइफ में, जो आपको एक चीज़ महसूस होती थी कि कहीं ना कहीं आपके अराउंड कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव पर्सन है, कौन कौन क्या कुछ कर रहा है, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में आने अब क्लियर हो रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि कौन है, क्या है। इंट्यूटिवली आपको कुछ ना कुछ मैसेज पिक हो रहे हैं, आप जान सकते हैं, या कोई ना कोई किसी न किसी मैसेज के थ्रू आपको ये सारी बातें समझाई जा सकती हैं। ओके, आपका जो कन्फ्यूज़न था वो दूर किया जा रहा है। आगे है आपका पैशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आपका कोई पैशन है तो उसके ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर यह सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कार्ड है। तो अगर आपका सैक्रल चक्रा अगर ब्लॉक है तो अपने बड़े दादा से या दादा फिगर जैसे लोगों से आप बात कीजिए। अगर आपके गुरु हैं कोई तो उनसे बात कीजिए, या कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए उनसे, और ताकि आपका ये सैक्रल चक्र आपका हील हो। ओके, अगर कोई पैशन है तो कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी सीखिए, जिससे आपकी स्किल बाहर निकले, आपके अंदर जो एक प्रतिभा है वो बाहर निकल के आए। आप सीख सकते हैं या आपको सीखना चाहिए। आगे ये कार्ड बहुत बार पहले भी आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपका थर्ड आई चक्र पर आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, या इसके रिगार्डिंग आपको कुछ यूज़ करना चाहिए। जो कलर है इसके अंदर बैंगनी कलर, ये कलर आपको यूज़ करना चाहिए, या इसके रिगार्डिंग कोई क्रिस्टल आपको यूज़ करना चाहिए अपने लिए। ओके, देखिए, ओके, ये डेविल कार्ड के नीचे जस्ट ये कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डेविल की जो एनर्जी है आपके आसपास, जो लोगों की एक नेगेटिव सोच है, उससे बचने के लिए आपको अमेथिस्ट ब्रेसलेट को आपको यूज़ करना चाहिए।
या शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। ओके, मैसेज रिसीव हो रहा है ये कि शनिदेव की उपासना करनी चाहिए आपको। ओके, उपासना कीजिए, उनके दिए जलाइए, उनके मंत्र की चैंटिंग कीजिए। ओके, ताकि आपके आसपास की जो टॉक्सिक एनर्जी है उससे आप बच सकें, उसको आप मैनेज कर सकें। ओके, परफेक्शन। देखिए, रूट चक्र से जुड़ा हुआ कार्ड है ये। कहा जा रहा है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको अपना खाना पीना अच्छा करना चाहिए। रेड कलर के आपको फ्रूट लेने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ताकि आपके अंदर जो आपकी जो एक ताकत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम लगती है। बहुत ज़्यादा थका हुआ जो आप अपने आप को महसूस करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों के ग्रीस ख़त्म होने की जो उनको एक महसूस होता है, वो सब चीज़ें उनकी लाइफ में ठीक होंगी अगर आप अपनी हेल्थ ठीक करते हो। आप अनार यूज़ करते हो, आप सेब खाते हो, रेड कलर के फ्रूट्स खाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होगी और आपको एक एनर्जी फील होगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पर जो एनीमिया से जुड़ी जो समस्या चल रही है वो समस्या भी उनकी ठीक हो गई। तो माता काली के मैसेज हैं आप लोगों के लिए। वो चाहती हैं कि आप अपनी हेल्थ ठीक करें। अलग अलग तरह के कार्ड निकल के आए आप लोगों के लिए। चलिए और देख लेते हैं। ओके, माय गॉड, फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फॉरगिव कीजिए, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जो आपको परेशान कर दिया है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, बुरा किया, अच्छा किया, वो उसके ऊपर छोड़ दिए, वो उसका कर्मा है, वो जाने। आप जो कर सकते हो वो आप कीजिए, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है, प्योर हार्टेड पर्सन है आप। तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसकी जो मासूमियत है उसको बरकरार रखिए। लोग बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ में बुरा करके आप अपने आप को और दुख मत पहुंचाइए, क्योंकि आप ऐसे पर्सन है कि अगर आप किसी को कुछ बुरा बोल भी देते तो आपका हार्ट दुखता है, आपका दिल दुखता है, आप परेशान होते हो। तो फॉरगिवनेस है यहाँ पर, छोड़ दीजिए सब चीज़ों को ईश्वर के ऊपर। ओके, और उनकी शरण में जाइए। और आगे है यहाँ पर विजडम। तो यूनिवर्स की कृपा हो रही है, आपके एंसेस्टर की कृपा हो रही है, आपकी लाइफ में विजडम आ रही है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मदर अर्थ, गाया, नेचर से जुड़े हुए आप शायद कुछ काम कर रहे हैं, या आप आने वाले समय में नेचर के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, या हो सकता है आप पहले से कुछ पौधे लगा रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से आप नेचर को हील कर रहे हैं। तो वो सब इसमें हीलिंग दिखाई जा रही है। इसमें पिजन है यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ आपके एंसेस्टर ऐसे हैं जो इस रूप में आके आपको देख के जाते हैं, आपको संदेश दे के जाते हैं, या आपके पास आते हैं। जैसे आप दाना डालते हैं, आप पानी रखते हैं उनके लिए, तो वो उससे तृप्त होते हैं, वो तृप्त होके जाते हैं। या यहाँ पे कुछ लोगों को मैसेज भी है कि उनको जैसे गर्मी हो रही है अब, तो उनके लिए आपको छत पे रखिए या अपने आंगन में रखिए, पानी रखना चाहिए उनके लिए, दाना रखना चाहिए आपको। ओके, ओके, कार्ड ये नीचे गिरा था। तो जॉय, हैप्पीनेस, जॉय आपकी लाइफ में आ रही है। जैसा भी समय हो खुशी से बिताइए आप। ये सब चीज़ें आपके लिए काली माता के मैसेजेस हैं। माता रानी आपके लिए प्लान कर रही हैं, या आपके पास भेज रही है, उनकी ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो भर भर के खुशियाँ, भर भर के अबंडस माता काली आप लोगों के लिए भेज रही हैं। तो रिसीव कीजिएगा इस एनर्जी को प्लीज़, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये टोटली डिवाइन मैसेज है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी हमारा नहीं है। जो भी कुछ है ये जैसे जैसे डिवाइन मैसेज
देते हैं वैसे वैसे हम रिसीव करते हैं। ओके, जैसे जैसे माता ने मैसेजेस कहा वैसे वैसे रिसीव किया हम लोगों ने। ओके, तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। काली माता के मैसेज आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने मैसेज रेजोनेट होते हैं आपसे ये भी बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, माता महाकाली ज़रूर लिखिएगा। ओके, चाहे आप उनको जिस भी रूप में मानते हैं उनको नमन ज़रूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। ओके, क्योंकि लाइफ में चाहे समय कैसा भी हो, ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।